दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मुस्लिम देश की जहां की महिलाएं पुरुष के पुरुषोत्तम को पाने के लिए तरस रही हैं। एक ऐसा देश जहां महिलाओं को सख्त पुरुषों में काफी ज्यादा दिलचस्पी होती है। ये एक बहुत ही आधुनिक देश है, इसलिए यहाँ पर खुले विचारों वाले लोगों की तादाद बहुत ही ज्यादा है। खास तौर पर यहाँ की महिलाएं बहुत ही आधुनिक दौर से गुजर रही हैं। लेकिन रुकिए, क्या सच में कहानी इतनी सीधी है? क्या ये सच है कि यहाँ की महिलाएं आज़ाद है, या ये आज़ादी सिर्फ दिखावे तक सीमित है? क्या ये देश सच में ओपन माइंडेड है, या इसके पीछे छिपी हुई है एक ऐसी सच्चाई जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे? आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे देश की सच्चाई दिखाने वाले हैं जो बाहर से जितना चमकदार दिखता है, अंदर से उतना ही जटिल और रहस्यमयी है। और उस देश का नाम है बहरेन। बहरेन यानी मध्य पूर्व का एक छोटा सा द्वीपीय देश, जिसकी कुल आबादी लगभग 15 से 16 लाख के आसपास है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस आबादी का एक बड़ा हिस्सा विदेशी लोगों का है। यहाँ पर भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, फिलीपींस और कई अन्य देशों से लोग काम करने आते हैं। असल में यहाँ के स्थानीय लोग यानी बहरेनी नागरिक कुल आबादी का आधा भी नहीं है। अब सोचने वाली बात यह है कि जब किसी देश में आधे से ज्यादा लोग बाहर से आए हुए हों, तो वहाँ की संस्कृति, सोच और लाइफस्टाइल पर उसका क्या असर पड़ता होगा। यही वो जगह है जहां से बहरेन की असली कहानी शुरू होती है। बहरेन को खाड़ी देशों में सबसे ज्यादा लिबरल यानी खुले विचारों वाला देश माना जाता है। यहाँ पर आपको बड़े बड़े मॉल्स, नाइट क्लब्स, बार्स और ऐसी लाइफस्टाइल देखने को मिलती है जो बाकी खाड़ी देशों से काफी अलग है। शराब यहाँ लीगल है, पार्टियां होती है और सोशल लाइफ काफी एक्टिव रहती है। लेकिन इस चमक दमक के पीछे एक ऐसी दुनिया भी है जो उतनी ही डार्क है। अब बात करते हैं यहाँ की महिलाओं की। बहरेन की महिलाएं बाहर से देखने पर काफ़ी मॉडर्न लगती हैं। वो काम करती हैं, गाड़ी चलाती हैं और कई क्षेत्रों में पुरुषों के बराबर भागीदारी निभाती हैं। लेकिन असलियत में उनकी ज़िंदगी इतनी आसान नहीं है जितनी दिखती है। यहाँ पर समाज अभी भी काफ़ी हद तक पुरुष प्रधान है। परिवार और समाज के कई नियम ऐसे हैं जो महिलाओं को सीमित कर देते हैं। कई बार महिलाओं को अपनी पसंद से जीवन साथी चुनने की पूरी आज़ादी नहीं मिलती और सामाजिक दबाव उनके फैसलों को प्रभावित करता है। यही वजह है कि जो खुलापन बाहर से दिखता है वो हर किसी के लिए समान नहीं होता। अब बात करते हैं उस कंट्रोवर्शियल टॉपिक की जिसके बारे में बहुत लोग खुलकर बात नहीं करते, प्रोस्टिट्यूशन यानी देह व्यापार। बहरेन को लेकर एक बहुत बड़ी चर्चा ये भी है कि यहाँ प्रोस्टिट्यूशन फ्री या ओपनली अवेलेबल है। हालांकि ऑफिशियली ये इल्लीगल है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही कहानी बताती है। बहरेन में कई ऐसे इलाके हैं जहां रात होते ही एक अलग ही दुनिया शुरू हो जाती है। क्लब्स, बार्स और होटल्स के आसपास आपको ऐसी गतिविधियां देखने को मिलती हैं जो साफ तौर पर इस बात का संकेत देती हैं कि यहाँ ये चीज़ें क्वाइटली चलती रहती हैं। कई विदेशी महिलाएं, खासकर गरीब देशों से आई हुई, मजबूरी में इस रास्ते पर धकेल दी जाती हैं। ये एक ऐसी सच्चाई है जो इस देश की चमक के पीछे छिपी हुई है। एक तरफ लग्जरी लाइफस्टाइल, दूसरी तरफ स्ट्रगल और एक्सप्लॉयटेशन। यही बहरेन का ड्यूअल फेस है। अब बात करते हैं यहाँ के लोगों की लाइफस्टाइल की। बहरेन के स्थानीय लोग आमतौर पर काफ़ी अमीर होते हैं। उनके पास अच्छे घर, गाड़ियाँ और एक आरामदायक जीवन होता है। वहीं दूसरी तरफ जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं, उनकी ज़िंदगी काफ़ी कठिन होती है। कई लोग लो सैलरी पर लंबे घंटों तक काम करते हैं और उनके पास ज़्यादा अधिकार भी नहीं होते। ये कॉन्ट्रास्ट बहरीन की सबसे बड़ी रियलिटी है, अमीरी और गरीबी के बीच का गहरा अंतर। एक ही शहर में आपको दो बिल्कुल अलग दुनिया देखने को मिलेंगी। अब एक और शॉकिंग फैक्ट, बहरेन में सोशल फ्रीडम होने के बावजूद यहाँ लॉज काफ़ी सख्त है। अगर आप कानून तोड़ते हैं तो सज़ा भी उतनी ही कड़ी हो सकती है। यानी यहाँ आज़ादी है, लेकिन एक सीमा तक। उस सीमा को पार करते ही सिस्टम आपको तुरंत रोक देता है। बहरेन के बारे में एक और चौंकाने वाली बात यह है कि यहाँ की इकोनॉमी सिर्फ ऑयल पर डिपेंड नहीं करती, बल्कि बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर भी बहुत बड़ा रोल निभाता है। इस छोटे से देश को मिडिल ईस्ट का फाइनेंशियल हब भी कहा जाता है। यहाँ कई इंटरनेशनल बैंक्स और कंपनीज ऑपरेट करती हैं, जिससे यहाँ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ तो बढ़ती हैं, लेकिन कंपटीशन भी उतना ही टफ हो जाता है। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि बहरीन में इंटरनेट और सोशल मीडिया का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ के लोग काफ़ी डिजिटल लाइफ जीते हैं, लेकिन ऑनलाइन एक्टिविटीज़ भी गवर्नमेंट की नज़र में रहती हैं। अगर कोई व्यक्ति सरकार के खिलाफ कुछ कंट्रोवर्शियल पोस्ट करता है तो उस पर एक्शन लिया जा सकता है। यानी यहाँ फ्रीडम है, लेकिन डिजिटल वर्ल्ड में भी सीमाएं तय हैं। अब बात करें यहाँ के कानूनों की, तो बहरीन में रूल्स काफ़ी स्ट्रक्चर्ड है।
पब्लिक बिहेवियर पर खास ध्यान दिया जाता है। अगर कोई व्यक्ति पब्लिक प्लेस पर गलत तरीके से बिहेव करता है तो उसे तुरंत सजा मिल सकती है। यहाँ तक कि कुछ मामलों में डिपोर्ट भी किया जा सकता है, खासकर अगर वो फॉरेन वर्कर हो। एक और शॉकिंग रियलिटी ये है कि बहरीन में कई माइग्रेंट वर्कर्स स्पॉन्सरशिप सिस्टम के तहत काम करते हैं, जिसे कफाला सिस्टम कहा जाता है। इस सिस्टम में वर्कर का वीज़ा उसके एम्प्लॉयर के कंट्रोल में होता है। इसका मतलब ये है कि अगर एम्प्लॉयर चाहे तो वर्कर की जॉब और रहने की स्थिति पर काफ़ी हद तक कंट्रोल रख सकता है। इसी वजह से कई बार वर्कर्स एक्सप्लॉयटेशन का शिकार भी हो जाते हैं। अब अगर नाइट लाइफ की बात करें तो बहरीन को गल्फ कंट्रीज में सबसे ज़्यादा एक्टिव नाइट लाइफ के लिए जाना जाता है। यहाँ वीकेंड्स पर क्लब्स और बार्स में काफ़ी भीड़ होती है, लेकिन ये लाइफस्टाइल हर किसी के लिए एक्सेसिबल नहीं है, क्योंकि ये काफ़ी एक्सपेंसिव भी होता है। इसलिए एक तरफ लग्जरी नाइट लाइफ है तो दूसरी तरफ आम वर्कर्स की सादी और सीमित जिंदगी। एक और फैक्ट जो बहुत कम लोग जानते हैं, बहरीन में टेम्परेचर गर्मियों में 45 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ऊपर चला जाता है। इतनी एक्सट्रीम हीट में काम करना खासकर लेबर वर्कर्स के लिए बेहद मुश्किल हो जाता है। कई बार हीट रिलेटेड हेल्थ इश्यूज भी सामने आते हैं, लेकिन फिर भी लोग मजबूरी में काम करते रहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर बहरीन ऐसा क्यों है? इसका जवाब छिपा है इसके इतिहास और इकोनॉमी में। बहरीन तेल यानी ऑयल पर निर्भर देशों में से एक है, लेकिन उसने टूरिज्म और फाइनेंस सेक्टर को भी काफ़ी डेवलप किया है। इसी वजह से यहाँ फॉरेन इन्फ्लुएंस ज़्यादा है और कल्चर भी मिक्स हो चुका है। लेकिन जब डिफरेंट कल्चर्स आपस में टकराते हैं तो कई बार कॉन्ट्रडिक्शंस पैदा होते हैं। यही कॉन्ट्रडिक्शंस बहरीन की सोसाइटी में भी देखने को मिलते हैं, जहाँ मॉडर्निटी और ट्रेडिशन एक साथ चलने की कोशिश कर रहे हैं। अब अंत में अगर हम बहरीन को एक लाइन में समझें तो ये एक ऐसा देश है जो दो दुनियाओं के बीच फंसा हुआ है। एक तरफ आधुनिकता, खुलापन और लग्जरी, और दूसरी तरफ परंपराएं, सामाजिक दबाव और हिडन रियलिटीज़। तो दोस्तों, अगली बार जब आप बहरीन का नाम सुने तो सिर्फ उसकी चमक दमक को मत देखिए, बल्कि उसके पीछे छिपी उस सच्चाई को भी समझने की कोशिश कीजिए जो हर किसी को दिखाई नहीं देती, क्योंकि हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती, और बहरीन इसका एक जीता जागता उदाहरण है।